हूं अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि हम कोरिलेशन के बाद पढ़ते हैं। हमने कोरिलेशन पढ़ लिया है, अब रिग्रेशन पढ़ना चाहेंगे। अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? ये भी एक रिलेशनशिप बताता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अब डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जब हमने कोरिलेशन पढ़ा था तब हमने कहा था कि कोई भी अगर एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप हम ले तो उस सेटअप में जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल का इफेक्ट उस एक्सपेरिमेंट में होता है या नहीं होता है, ये हम चेक कर रहे हैं। अब जब हम ये पता कर लेते हैं कि हाँ इसमें रिलेशन है, तो हम जाते हैं रिग्रेशन निकालने के लिए। तो कोरिलेशन पॉजिटिव में हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे और रिग्रेशन एनालिसिस करते वक्त हमको ये चेक करना है कि जितने वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है। इससे हमको ये समझ में आएगा या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें से अगर कोई भी मिसिंग फैक्टर है तो वो कितना हो सकता है। जो कॉमन टाइप्स के रिग्रेशन हम पढ़ते हैं वो है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और कॉक्स रिग्रेशन। मोस्टली मास्टर्स या बैचलर डिग्री अगर कोई लाइफ साइंसेस से कर रहा है तो उसको लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ना होता है। लॉजिस्टिक या कॉक्स रिलेशन उसकी जरूरत नहीं आता है। पर फिर भी कभी कभार हमको एनालिसिस में ये लगता है, डिजीज एनालिसिस में ये सारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होते हैं। अब ये जो टेक्निक है ये क्लिनिकल ट्रायल्स, पब्लिक रिसर्च, कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा के रिलेशनशिप को पता करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम डिफरेंसेस समझते हैं रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच में। सबसे पहला चीज है पर्पस, क्यों क्यों करने की जरूरत है। तो जो कोरिलेशन है ये आपको बताएगा कि जो वेरिएबल्स आपने लिया है उनका स्ट्रेंथ कितना है और उसका डायरेक्शन कितना है, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जो रिग्रेशन है वो आपको बताएगा कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इतनी है तो दूसरे की कितनी होगी। तो ये प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। कोरिलेशन की जो डायरेक्शन होता है वो सिमेट्रिकल होता है, रिग्रेशन जो है वो एसिमेट्रिकल डाटा होता है। आउटपुट की अगर बात करें तो कोरिलेशन से आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हो, रिग्रेशन से आप रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हो। इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं? कोरिलेशन में हम इंटरप्रेट करते हैं कि इन दोनों में एसोसिएशन है या नहीं, और रिग्रेशन से हम बताते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो कैजुअल है या प्रिडिक्टिव है, मतलब हम उसको एनालाइज कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टाइप्स में कोरिलेशन में पियर्सन और स्परमैन कोरिलेशन पढ़े हैं, रिग्रेशन में लीनियर, लॉजिस्टिक, मल्टीपल कोरिलेशन। बहुत सारे वेराइटी ऑफ कोरिलेशन है, उसको हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ये है काइंड्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस बायोस्टैटिस्टिक्स में। बायोस्टैटिस्टिक्स में इतने सारे वेराइटी के रिग्रेशन एनालिसिस होते हैं। पहला है लीनियर रिग्रेशन, जो कि एक कंटिन्यूअस आउटकम है। हम एक कंटिन्यूअस सीरीज लेते हैं जिसमें लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये चेक करते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में यहाँ पे जो प्रेडिक्शन होता है उसमें एक से ज्यादा होता है। अगर सिंगल प्रेडिक्शन है तो लीनियर रिग्रेशन है, अगर मल्टीपल प्रेडिक्शन है तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा। थर्ड आता है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है बाइनरी आउटकम्स में, यस और नो वाले जो आउटकम्स होते हैं कि बीमारी है या नहीं है, पास हुए कि नहीं हुए, जिसमें सारे आंसर यस या नो में ही अटैच्ड है। इसमें अच्छा बुरा कितना परसेंट ये सब नहीं आएगा, वो होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फिर आता है मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होंगे, अलग अलग डिजीजेस होंगे। जैसे आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पूछा जा रहा है कि आप सुबह उठ सकते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं या नहीं, यस और नहीं। उठ के ब्रश करते हैं, यस और नहीं, यस और नो। उसके आगे जैसे आपके पास नेक्स्ट आता है, क्या आप एम्प्टी स्टमक 1 ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, यस और नो। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरीज और सारे के आंसर्स जो है वो यस और नो में है। इसीलिए अगर यस और नो है तो लॉजिस्टिक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है इसीलिए मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन।
फिर नेक्स्ट आते हैं ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें जो आंसर्स है वो यस और नो के जगह माइल्ड मॉडरेट सीवियर में चले जाता है। मतलब अब आपके पास कुछ क्वालिटेटिव वैल्यू नहीं है, क्वालिटेटिव है। उसमें अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, बहुत सुंदर, ऐसे करके ऑप्शंस रहेंगे, तो वो हो जाते हैं ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फिर आता है पॉइजन रिग्रेशन। पॉइजन रिग्रेशन एक काउंटेबल डाटा है। इसमें हम काउंट करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगा, ये काउंट करने लायक डाटा होता है। कॉक्स प्रोपोर्शन हैजार्ड रिग्रेशन, ये सर्वाइवल एनालिसिस है। ये टाइम टू इवेंट डाटा तक कब से स्टार्ट हुआ और अभी तक का जो करंट सिनेरियो है इसके बारे में ये रिग्रेशन बात करता है। नेक्स्ट आते हैं लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ये बेसिक टॉपिक होता है मास्टर्स डिग्री में, हम इसी पे फोकस करते हैं। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? ये स्टडी यूज किया जाता है रिलेशनशिप निकालने में दो वेरिएबल के, और इसको निकालने में आप स्कैटर डायग्राम यूज कर सकते हैं, जो हमने कोरिलेशन में पढ़ा है। स्कैटर डायग्राम में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। इन दोनों एक्सिस के जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को हम प्लॉट करते हैं तो हमारा स्कैटर डायग्राम बन जाता है। अब इसमें सिग्निफिकेंट कोरिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो ये जो स्कैटर्ड के पॉइंट्स बनते हैं वो एक लाइन के जस्ट क्लोज में बनते हैं, और उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट को ही बोला जाता है रिग्रेशन लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसमें जो इक्वेशन फॉलो हो रहा है उस इक्वेशन को बोला जाता है रिग्रेशन इक्वेशन। तो हमको पहले वैल्यूज लेना है, डाटा के वैल्यूज का स्कैटर डायग्राम आप इंटरप्रेट कर लो, तो उसमें से जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा होगा, दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट और रिग्रेशन लाइंस। और उस लाइन का जो इक्वेशन है वो है रिग्रेशन इक्वेशन। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस से हम ये बेस्ट लाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर बेस्ट लाइन मिला है तो उससे हम रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो लीनियर रिलेशनशिप है इसमें दो एक्सेस होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में प्लॉट करते हैं, और जो वाई एक्सिस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ प्लॉट होता है। इसका जो मेन गोल होता है ये प्रेडिक्ट करता है वन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, आपके पास अगर x की वैल्यू है तो y की वैल्यूबल प्रेडिक्ट करेगी, अगर y वैल्यूएबल है तो उसके बाद x की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें दो मेन इक्वेशंस बनता है जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं। पहला है y ऑन x, जिसमें y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है। दूसरा है x ऑन y, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। और इन दोनों इक्वेशन से हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन द अदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम रिग्रेशन लाइन पे। रिग्रेशन लाइन अभी जैसे मैंने बताया कि जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है बेस्ट फिट पे वो रिग्रेशन लाइन है। उस पे दो रिग्रेशन लाइन हो सकता है, एक y ऑन x और x ऑन y। इसमें अगर परफेक्ट कोरिलेशन है तो दोनों को जो लाइंस है, जो x ऑन y हो या y ऑन x हो, ये कोइंसाइड करेगा और सिंगल लाइन बनाएगा। और जो ये लाइन, अगर मान लीजिए दो अलग अलग लाइन बन रहे हैं, तो ये दोनों लाइन अगर बहुत क्लोज है तो ये हाईली कोरिलेटेड है, और अगर दूर जा रहे हैं या डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच में तो वीकर कोरिलेशन है। और अगर एकदम 90 डिग्रीज पे या बहुत दूर हो गए हैं देन इट इज जीरो कोरिलेशन, और वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंट। ऐसा इंटरप्रेट हमको इससे करना होता है। The line intersects at the point of means of x and y. x का जो मीन होगा, y का जो मीन होगा, उन्हीं पॉइंट्स पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। 90 डिग्रीज बनाएंगे x और y, तो मीन ऑफ x होगा, y एक्सिस पे अगर बना रहे हैं तो मीन ऑफ y होगा। ये है रिग्रेशन लाइंस। अब आते हैं रिग्रेशन इक्वेशन पे। ये जो इक्वेशन लाइंस बन रहे हैं, दो लाइंस है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये आइदर कोइंसाइड करेंगे या दूर दूर रहेंगे या 90 डिग्री बनाएंगे। ये लाइंस की इक्वेशन क्या है? जब हम x ऑन y की इक्वेशन की बात करते हैं देन इट इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और जब हम रिग्रेशन लाइन y ऑन x की बात कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। और ये a और b क्या है? a जो है वो इंटरसेप्ट है,
जहां पे ये लाइन y एक्सिस को टच करता है और b जो है वो स्लोप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस है। ये इक्वेशंस आपको प्रेडिक्ट करते हैं वन वेरिएबल के वैल्यूज को दूसरे इक्वेशन के हेल्प से। अब अगर हमको कांस्टेंट ऑफ रिग्रेशन निकालना है जो होता है स्मॉल b, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। नीचे में फॉर्मूला दिया हुआ है b इज इक्वल्स टू सिग्मा dx बाई dy डिवाइडेड बाय सिग्मा dx स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इनटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर बाय n। आप इसमें ध्यान से देखिए, एक है सिग्मा x, एक है सिग्मा y और एक है सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स मतलब जो एक्स हमने वैल्यूज लिया है उसका सबमिशन, वाई मतलब वाई के वैल्यूज का सबमिशन, एक्स वाई के लिए हमको एक्स इंटू वाई करना है उसका सबमिशन, एन है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे में डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से और सिग्मा एक्स स्क्वायर हो एक्स का होल स्क्वायर से। अगर हम dx वाले वैल्यूज लेते हैं तो dx के लिए हमको उसका मीन से उस वैल्यूएबल को या वेरिएबल को माइनस करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और a का वैल्यू अगर निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू मीन ऑफ y माइनस बी एक्स बार और y बार जो है वो उसका मीन है। तो आपने जो x की वैल्यूज लिया है उसको टोटल करें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसका मीन निकलेगा। वैसा ही x का भी मीन निकालना है और y का भी मीन निकालना है, फिर हम इसको पुट कर सकते हैं। हम आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें आपको ये पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। आपने रिग्रेशन सब तो निकाल लिया, पर क्या ये टेस्ट सिग्निफिकेंस है? तो इसमें हम दो टेस्ट कर सकते हैं, एक है टी टेस्ट, दूसरा होता है एफ टेस्ट। अगर हमको टी टेस्ट परफॉर्म करना है तो टी निकालने के लिए टी इज इक्वल्स टू बी बाई एस सी ऑफ बी। एस सी ऑफ बी का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, अब इसको आप पुट कर दीजिए, फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस निकालिए। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको लेना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n माइनस टू। ये है एफ टेस्ट। आपके सिलेबस में शायद एफ टेस्ट और टी टेस्ट अलग से भी दिया होगा, तो टी टेस्ट हम हर एक के साथ ही पढ़ रहे हैं और एफ टेस्ट हम सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे। एफ टेस्ट ये है रिग्रेशन और रेसिड्यूअल का एफ टेस्ट का फॉर्मूला, जब हम इसको एफ टेस्ट में डील करेंगे। अब चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द पॉड लेंथ एंड द लेंथ of the seed per pod in a given below. Calculate the regression coefficient and test this level of significance. इसमें आपके पास pod length दिया हुआ है और साथ ही साथ number of seeds per pod दिया हुआ है। अब अगर इसमें आप समझे तो ये जो pod length है ये है आपका वेरिएबल x और ये है आपका वेरिएबल y। अब हम पहले b का देखिए, हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है। हमको कैलकुलेट करना है रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है b, तो आपको स्मॉल b कैलकुलेट करना है। और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में हम यहाँ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में चेक करेंगे स्मॉल t। तो हमको b और t चाहिए, तो b निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है सिग्मा एक्स बार, ये वाला फॉर्मूला, तो ये बी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे और टी के लिए हमको ये पूरा फॉर्मूला जो यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपका दिया हुआ है ये आपको यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला निकालते हैं। ये है हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर हम फॉर्मूला को चेक करें तो इसमें है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर बाय n। पहले हम इस फॉर्मूला को नोट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आएगा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर बाय n। ये है वैल्यू b की।
ये देख लीजिए, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर बाई एन। अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज हमने लिख लिया है। अब ये वैल्यूज आएंगी कहाँ से? यहाँ पे आएगा, इसको जब आप सम करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स, इसको जब आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई। अब नेक्स्ट जो है सिग्मा एक्स वाई, आपके फॉर्मूला में यहाँ पे आता है सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई के लिए यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 8 × 45, 10 × 55, 15 × 70, इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा इसको प्लस करने के बाद वो होगा सिग्मा एक्स वाई। अब आपके पास सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स वाई है, एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप अगर इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इज इक्वल्स टू 10 है। तो ये आपको ऊपर वाला पार्ट हो गया। नीचे वाले पार्ट में है सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको ये एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब आपको यहाँ पे करना है 8 × 8, 10 × 10, 15 × 15। अब इसको प्लस करना है, इसको जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। और एक जो इस साइड में दिया हुआ है दैट इज सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई है सिग्मा एक्स, सपोज वैल्यू है 100, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरह से हमको इसके टेबल्स को फुलफिल करना है। टेबल फुलफिल करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी बी की। अब उसके बाद आपको चेक करना है टी की वैल्यूज। अब अगर टी का टेबल देखें तो ये है आपका टी का टेबल, बी ऑफ एस सी बाई डिवाइडेड बाई बी। एस सी ऑफ बी आप निकाल लीजिए। एस सी ऑफ बी निकालने के बाद इस पूरे फॉर्मूला को आप एज इट इज पुट करें। इसमें अगर आप देखेंगे तो डी एक्स वाई क्या होता है, डी एक्स वाई, और वो पूरा हम इसको डिटेल्स में देख लेते हैं कि इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब जब हमको वैल्यूज देखने को मिल रही हैं उसको पहले हम पुट कर लेते हैं ताकि हम फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर पाए। हमको एक निकालना है बी, और ये है बी का फॉर्मूला। b इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो ये है हमारा b का वैल्यू। अब इसी b के वैल्यू को निकालने के लिए हम अगर वैल्यूज देखें तो पहले आता है सिग्मा एक्स वाई। तो हमको क्या क्या वैल्यूज लगेंगी? हमको वैल्यूज लगेंगी सबसे पहला सिग्मा एक्स वाई, फिर हमको लगेगा सिग्मा एक्स, और फिर लगेगा हमको सिग्मा वाई और एन सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर हमको निकालना है बी की वैल्यूज। अब अगर इस वैल्यूज को आप पुट करें या फिर आप देखें तो यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग हम अगर देखें सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यूज जो आई है दैट इज 257.6 सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई कहाँ से आएगा आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। और अब जब हम इसके वैल्यूज देख रहे हैं तो इसकी वैल्यूज है 257.6। सिग्मा एक्स की वैल्यूज है 47, सिग्मा वाई का वैल्यू है 54, n इज इक्वल्स टू 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि हमारा स्क्वायर करके आएगा उसके वैल्यू है 223.52। सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आई है 47, तो यहाँ पे हो जाएगा 47 का स्क्वायर।
अब अगर हम इसको पूरा पुट कर देते हैं, उसको पूरा पुट करेंगे तो अब हमारी बी की वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपकी बी की वैल्यूज मैं ऊपर में लिख रही हूँ। हम अगर बी की वैल्यूज लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा 257.6 माइनस 47 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे आ जाएगा 223.52 माइनस 47 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 47 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी b के वैल्यूज जो आएगी वो होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो हम रिग्रेशन कोफिशिएंट b में अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो पूरा डिवाइड करके माइनस प्लस करके आपकी वैल्यू आनी चाहिए 1.45। तो b की वैल्यूज आपकी आनी चाहिए 1.45। आगे हम देखते हैं, अब हम जाते हैं हम टी वैल्यूज, टी निकालना है हमको बी और एस सी ऑफ बी। इसमें हमारे पास सिग्मा एस डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। अब अगर आप इन सारे वैल्यूज को पुट करते हैं सिग्मा एक्स वाई सिग्मा डी वाई इन सबको आप निकालते हैं तो इन सबको निकालने के लिए आपको और भी कुछ फॉर्मूलाज के लिए लगेंगी। सबसे पहले जो मैं लिख रही हूँ वो है हमारी बी की वैल्यूज। बी की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब आता है एस ई ऑफ बी। एस ई ऑफ बी में 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2, तो ये n जो है ये है 10 क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 था। अब आते हैं सिग्मा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स डी वाई होल स्क्वायर, और ये आपको निकालना है। और डिवाइडेड टी की वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर उस बी को डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा डी स्क्वायर वाई से। तो हमको जो सबसे पहला फॉर्मूला चाहिए वो है सिग्मा डी स्क्वायर वाई का। तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई निकालते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर वाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे आप अगर पुट करेंगे तो ये आपकी जो भी वैल्यू आ रही होगी ये हो जाएगी इसकी वैल्यूज। अब बचता है सिग्मा डी एक्स बाई डी वाई। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला चाहिए वो है डी एक्स और डी वाई का होल स्क्वायर। तो पहले आप डी एक्स और डी वाई निकालेंगे। सिग्मा डी एक्स बाई डी वाई होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाई एन। तो इससे आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी उसको आप स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और ये सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर के लिए हम बनाएंगे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये पूरा फॉर्मूला आप डाल दीजिए। पूरा फॉर्मूला डालने के बाद आपको यहाँ से निकलेगा एस ई ऑफ बी। तो आपके पास टी निकालने के लिए b डिवाइडेड बाई एस सी ऑफ बी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपके पास t की वैल्यू आएगी और आएगा आपके पास r का वैल्यू। तो जो ये t की वैल्यू है अगर आप पूरा कैलकुलेट करते हैं तो इस t की वैल्यू आएगी 2.29। तो इस 2 की वैल्यू आएगी 2.29 और आपका b का वैल्यू है एस सी ऑफ बी अगर आप पुट करते हो बी का वैल्यू है 1.45। अब इसको हम अगर टी टेस्ट में देखें तो टी की हमारी वैल्यूज आ रही है टी अभी हमने कैलकुलेट किया होगा और टी का वैल्यू है टोटल आपका एस सी ऑफ बी से माइनस करने के बाद टी इज इक्वल्स टू 3.92।
अब इस 3.92 को जब हम देखेंगे, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-2, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 10 था, तो 10 - 2 ऑब्जर्वेशन हो गया 8। तो अब जो ये आपके पास टेबल है, इस टेबल में आप 8 पे देखेंगे एट 5%, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.306 और आपकी कैलकुलेटेड है 3.92। तो जो कोरिलेशन वैल्यूज है, कोफिशिएंट जो है वो आपके टैब्यूलेटेड वैल्यू से ज्यादा है, तो आप लिखेंगे t calculated is greater than t tabulated, देयरफॉर जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है और जो वैल्यू ऑफ t है ये क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट रहेगा। तो ये है कैलकुलेशंस जो क्वेश्चंस दिया था। ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं, पर एक बार आप उसी प्रोटोकॉल में सॉल्व करना स्टार्ट कर दे तो ये सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता है। आगे एक दो क्वेश्चंस जो है ये आपके सॉल्यूशन के लिए है, अगर आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के पूछ लीजिए, या आप सॉल्यूशन कर लिए हैं तो सॉल्यूशन करने के बाद आप इसका आंसर लिखिए। अगर आंसर गलत होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म बिल्कुल करूंगी। तो कमेंट्स में आप इस दोनों क्वेश्चन के आंसर को लिखिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बिल्कुल आप इसके कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे के अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।